नाउ अब हमें ये एक प्रॉब्लम देखना है। यंग्स एक्सपेरिमेंट अपना हो चुका है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। अब इस प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रीड द प्रॉब्लम। टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो। जो हमारे पास में दो स्लिट्स है, उसमें जो विड्थ है रेशियो का, वो यहाँ विड्थ का रेशियो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप गिवन में क्या लिखेंगे बताइए, W1:W2 ये दिया है आपको 81:1, ठीक है। और आपको ये कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी आपको A1:A2 का आंसर निकालने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो दो स्लिट हमने यूज की है उसका विड्थ है W1:W2, वो दिया है 81:1, और आपको वही दो सोर्सेस ऑफ लाइट के एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने के लिए कहा। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, ठीक है। विड्थ का जो रेशियो होता है W1/W2, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी I1/I2, और ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी A1/A2। विड्थ का रेशियो इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और विड्थ का रेशियो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये शॉर्ट में ध्यान में रखने के। अब हमको विड्थ दिया है और एम्पलीट्यूड निकालना है, तो जो विड्थ का रेशियो है उसको एम्पलीट्यूड के रेशियो के साथ आप क्या करिए, यहाँ पे आप उन दोनों को इक्वेट करिए। सो वी हैव W1/W2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने लिखना है A1/A2। अब आपको A1/A2 का वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे A1/A2 है, तो आप स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। वी गेट, क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पे W1/W2, ये जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा A1/A2 था, तो A1/A2 होल स्क्वायर लिखा, ये इसके साथ में कैंसिल हो गया। सो इससे हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू अंडर रूट में W1/W2। अब W1/W2 क्या गिवन है, 81:1, तो मैंने लिखा 81/1। 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9, 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। सो A1/A2 क्या हो गया 9/1। सो फाइनली आंसर लिखते हुए रेशियो में लिखना है A1:A2 विच इज इक्वल्स टू 9:1। ये है हमारा प्रॉब्लम का आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, रीड द प्रॉब्लम। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब सिर्फ आपको इंटेंसिटी नहीं दिया है, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम उसका रेशियो उन्होंने दिया हुआ है 36:16। यानी आपको यहाँ पर I max is to I minimum, ये रेशियो गिवन है 36:16, ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। और उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स, यानी आपको W1:W2 ये रेशियो जो है ये अभी हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं है ये, ठीक है, हम ये ऐसे नहीं कर सकते width is directly proportional to intensity। Why? क्योंकि ये ध्यान में रखिए ये सिर्फ इंटेंसिटी है और प्रॉब्लम में जो गिवन है वो इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम है, इसीलिए width is directly proportional to intensity ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसके लिए हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप
आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला फॉर आई मैक्स और आई मिनिमम। ठीक है, ये रिलेशन आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये रिलेशन से ही आपका A1 अपॉन A2 जो है वो यहां पे सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे, वो अभी आप यहां पर देखिए। से वी हैव आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम विच इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आएगा आपके पास, A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप जो है यहां पे वैल्यू रखिए 36, यहां पर रखिए 16 क्योंकि हमें ये गिवन है प्रॉब्लम में, विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, यहां पे A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहां पे आप स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अभी आपने ये ऊपर वाले स्टेप में स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, दैट इज 36 अपॉन 16। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर रूट में गया क्योंकि आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ये और ये यहाँ पे कैंसिल। देखिए 36 यानी क्या होता है 9 इंटू 4 और 16 क्या होता है 4 इंटू 4। ठीक है, ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया A1 प्लस A2, यहाँ पर आया A1 माइनस A2। नाउ यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2। ठीक है, तो यहाँ पर आया A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2। ठीक है, अब ये दिखने में ऐसे रहेगा रिलेशन। ठीक है, अब अगर ऐसा है सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे A1 प्लस A2 है। ठीक है, तो ये A1 और ये A2 हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा A1 अपॉन A2 क्या होगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। ठीक है, सो A1 प्लस A2 3 प्लस 2 और A1 माइनस A2 3 माइनस 2। ठीक है, मतलब क्या हो गया 3 प्लस 2 यानी हो गया 5 और 3 माइनस 2 यानी हो गया 1, यानी A1 अपॉन A2 क्या हो गया 5/1। बट ये तो हमारा आंसर है नहीं, हमने आई मैक्स और आई मिनिमम से एम्पलीट्यूड क्यों निकाला, क्योंकि ध्यान में रखिए विड्थ और एम्पलीट्यूड इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे अभी ना width is directly proportional to square of amplitude। ठीक है, so therefore W1 upon W2 which is equals to A1 upon A2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे रिलेशन हो गया। अब A1 upon A2 क्या हो गया 5/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 यानी 25 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, सो W1 अपॉन W2 हो गया 25:1। फाइनली आंसर लिखते हुए W1 is to W2 which is equals to 25:1, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 13। फिर से ये यंग्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या गिवन है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब इंटेंसिटी का रेशियो आपको दिया हुआ है मैक्सिमा और मिनिमा के साथ इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट इज 36:9। मतलब आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको I max is to I minimum, ये आपको गिवन है 36:9, ये आपको दिया है और आपको कहा गया है what will be the ratio of the intensities of the two interfering wave। आपको इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, यानी I1 is to I2, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मतलब I max is to I minimum से हमको I1 is to I2 ये वाला जो रेशियो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, I max और I minimum को हम रिलेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I max अपॉन में I minimum
which is equals to a1 plus a2 a1 minus a2 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये 36 अपॉन 9 a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, वी गेट यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा 36 अपॉन 9। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 9 4 36, 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब ये हो गया 2/1। यहाँ पे स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, यानी आया a1 प्लस a2 अपॉन में a1 माइनस a2। सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा आपके पास में 3 और 2 माइनस 1 यानी यहाँ पर आएगा आपके पास में 1। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो जो है वो आया आपके पास में 3/1। नाउ अब आपको ये पता है कि विड्थ is directly proportional to intensity and intensity is directly proportional to a square। मतलब intensity और amplitude के बीच में क्या रिलेशन है, intensity is directly proportional to a square। So therefore I1 upon I2 which is equals to A1 upon A2 whole square। ठीक है, अब यहाँ पे A1 कितना है 3/1, A1 by A2 का रेशियो 3/1 का होल स्क्वायर। फाइनली I1 upon I2 which is equals to 9/1, 3/1 का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, I1:2 I2 which is equals to 9:1। ये हुआ हमारा इंटेंसिटी का रेशियो। नाउ अब हमारे ये नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अभी हमें लिखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पॉइंट P ऑन ए स्क्रीन इज सिचुएटेड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज सच दैट द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P इज 200 लैम्डा। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम यहाँ पर दो सोर्सेस लेते हैं S1 और S2, यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं दो सोर्सेस को, इनके बीच का ये डिस्टेंस D होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो दिया हुआ है वो दिया है 200 लैम्डा इस पॉइंट का। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है बताइए, गिवन है आपको पाथ डिफरेंस। ठीक है, कितना गिवन है 200 लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस गिवन है। इसको क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है will the point be bright or dark। अगर आपको ऐसे पूछा कि पॉइंट ब्राइट है या डार्क है, या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं स्टेट द नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P का इल्यूमिनेशन का नेचर क्या होगा, मतलब ही ये है कि पॉइंट ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा। ठीक है ना, तो आपको पाथ डिफरेंस ये गिवन है, आपको पूछा है कि पॉइंट ब्राइट है या डार्क है, उसके बाद आपको फिर से पाथ डिफरेंस गिवन है। ठीक है, अब उसका वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो गिवन है आपको 11 × 10⁻⁻5 मीटर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टू फाइंड, पहला क्या फाइंड आउट करना है, इज द पॉइंट बी ब्राइट और डार्क। ठीक है, पॉइंट ब्राइट है या डार्क है। ठीक है, ये डिसाइड करना है। और सेकंड आपको यहां पर निकालना है वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा। ऐसे दो आंसर यहां पर निकालने हैं, ईच आंसर कैरिंग 1 मार्क। ठीक है, अब पहला यहां पे सॉल्व करना है, तो ये कंडीशन हो गया ब्राइट और डार्क पॉइंट का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करिए, पाथ डिफरेंस। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 200 × लैम्डा।
अब आपका ये जो राइट हैंड साइड है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, मतलब ये सिर्फ एडजस्टमेंट है कि आपका पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल में आ रहा है या ऑड मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, अगर आपका पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल में आया तो पॉइंट P ब्राइट दिखेगा, और अगर आपका पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल में आया तो आपका पॉइंट डार्क दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, ठीक है, और इसको डिवाइड करिए 2 से। ठीक है, अब आपको क्या दिखेगा बताइए, देयरफॉर जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 400 इंटू लैम्बडा बाय। अब ये 400 इवन है या ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है यानी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ठीक है, आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या आया, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। तो एज पार्ट डिफरेंस आपका क्या आया, पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P, ये क्या आया आपका बताइए, ये आया आपका इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, मतलब ये हाफ वेवलेंथ के हाफ का क्या आया, इवन मल्टीपल आया। देयरफॉर पॉइंट P इज ब्राइट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट P आपको कैसे दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। ये हुआ हमारा पहला आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे इवन की जगह ऑड आता तो हम यहाँ पर लिखते थे पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P इज ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अगर ऐसा है ऑड मल्टीपल आया तो पॉइंट P वहां पे डार्क हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको वेवलेंथ निकालना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन किसके, ये दोनों इक्वेशन जो है वो पार्ट डिफरेंस के। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड आंसर वेवलेंथ निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा बताओगे आप, लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड आप इक्वेट कर सकते हो। सो 200 लैम्बडा इक्वल्स टू 11 into 10 to the power -5। राइट हैंड साइड मैंने इक्वेट कर लिया। सो लैम्बडा मुझे निकालना है तो 200 इधर आ जाएगा, 11 into 10 to the power -5 अपॉन में 200। ठीक है, अब यहाँ पर ये 11 into 10 to the power -5, ये 200 को 2 into 10 स्क्वायर लिख दीजिए, ये ऊपर लेकर जाइए। अब 11 अपॉन 2 यानी क्या होता है 5.5, ये 10 to the power -5 और ये ऊपर गया 10 to the power -2 यानी यहाँ पर आएगा 5.5 -5 -2 यानी 10 to the power -7। तो लैम्बडा का आंसर किस में आया, मीटर में 5.5 into 10 to the power -7 मीटर। बट वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे इसीलिए मीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया इनटू 10 to the power +10 एंगस्ट्रॉम यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 मीटर का एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन हो गया, which is equals to 5.5 -7 + 10 that is 10 to the power 3। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट 5.5 into 10 to the power 3 यानी हो गया 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, लैम्बडा इक्वल्स टू 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये हुआ हमारा नेक्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, a screen is placed at a distance from 2 images of an illuminated slit। मतलब जो आपका स्क्रीन है वो 2 स्लिट से आपने थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, फिर आपको ये दिया है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन from the 2 images are 1.8 into 10 to the power -5 meter and 1.23 into 10 to the power -5 meter। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये दिया है if the wavelength of light used is 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है पहला, इज द पॉइंट बी ब्राइट और डार्क, पॉइंट ब्राइट है या डार्क है। दूसरा क्वेश्चन उसके साथ में अलग एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म एट द पॉइंट। ठीक है, देखिए यहां पर
ये दो सोर्सेस है, यही इनकी इमेज है मान लीजिए। यहां पर ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन पे एक पॉइंट है P, ठीक है, यहां पे ये दो डिस्टेंसेस आपको गिवन, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंसेस यहां पे अभी हमको गिवन है, S2P डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला S2P डिस्टेंस आपको ये मान लीजिए और S1P डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए। तो ये दोनों डिस्टेंस से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, 1.8 इंटू 10 to the power -5 माइनस 1.23 इंटू 10 to the power -5। ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, आपको पार्ट डिफरेंस मिलेगा। यहाँ और यहाँ 10 to the power -5 कॉमन, यहाँ आया 1.80 माइनस 1.23, ठीक है, मतलब 10 - 3 यहाँ पर होगा 7, 7 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, 0.57 इंटू 10 to the power -5, यहाँ पे ये आपका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा ना। अब इसके बाद में यहां पे आपको एक पार्ट डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट डिफरेंस है ये मीटर में है, आप चाहे तो 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके लिख सकते हैं। तो देयरफॉर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 57 इंटू 10 to the power -7 मीटर। अब प्रॉब्लम में देखिए आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, यानी लैम्बडा का वैल्यू गिवन है, लैम्बडा का वैल्यू गिवन है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या पूछा है, ये 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, ठीक है, आपको पूछा है इज द पॉइंट बी ब्राइट और डार्क, ठीक है, आपका वो जो पॉइंट P है ये पॉइंट P ब्राइट है या डार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है नंबर ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म एट दैट पॉइंट, ये जो पॉइंट P है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस यानी बैंड्स फॉर्म एट द गिवन पॉइंट, ठीक है, दैट इज n नंबर ऑफ ब्राइट या डार्क बैंड के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे दो आंसर निकाल। अब मैंने यहां जगह छोड़ी, ये वैल्यू पार्ट डिफरेंस का मीटर में है तो ये वैल्यू भी मीटर में चाहिए, तो आपको इसको मीटर में लाना है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन किया, 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करिए तो ये हो जाएगा 10 to the power +3 और ये 10 to the power -10 यानी ये हो जाएगा 10 का पावर -7, यानी वेवलेंथ का वैल्यू हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा 6 into 10 to the power -7 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए। अब जब आपका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा के टर्म में होगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तभी जाके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वहां पे आप पॉइंट ब्राइट है या डार्क है वो कंडीशन सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करिए इक्वेशन 2 से, आपको क्या मिलेगा, यहां पर वी गेट पार्ट डिफरेंस अपॉन में लैम्बडा which is equals to 57 into 10 to the power -7 अपॉन में यहाँ पर 6 into 10 to the power -7, ठीक है, ये और ये यहाँ पर हो गया कैंसिल। अब आप 57/6 का क्या करिए, डिवीजन करिए, 6 9 54, 3 रिमेनिंग 30 हो गया, 6 5, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्बडा कितना आया 9.5, ये लैम्बडा अभी आप इधर लेकर आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.5 के साथ, सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस व्हिच इज इक्वल्स टू 9.5 लैम्बडा। अब आपका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा के टर्म में आ गया, जब आपका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा के टर्म में आ गया तब आप ये कंडीशन सॉल्व कर सकते हो कि पॉइंट ब्राइट है या डार्क, ठीक है। तो यहां पे अभी क्या करिए, आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से यहां पर वेवलेंथ को डिवाइड कर दीजिए।
9.5 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 90 इंटू लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये 19 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? ऑड इंटू लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो अभी आपका पार्ट डिफरेंस क्या आया बताइए? ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर आपका पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल में आया मतलब पॉइंट आपको गिवन पॉइंट कैसे दिखेगा? डार्क पॉइंट दिखेगा। ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे जो फ्रिंजेस फॉर्म होंगे वो भी डार्क रहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एज द पार्ट डिफरेंस is an odd multiple, ये क्या है? odd multiple है of half of the wavelength। ठीक है, ये odd multiple है of half of the wavelength। ठीक है, therefore given point is dark। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर क्या पूछा है आपको? नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड्स फॉर्म एट द गिवन पॉइंट, मतलब आपको n निकालना है। बट ये पॉइंट अगर डार्क है पॉइंट P तो उस पे जो फॉर्म होंगे बैंड्स वो भी डार्क ही होंगे। सो देयरफॉर फॉर डार्क पॉइंट अगर आपका गिवन पॉइंट डार्क आया तो पार्ट डिफरेंस भी आपको डार्क पॉइंट का लेना पड़ेगा, दैट इज 2n - 1 into लैम्बडा बाय। अब ये जो पार्ट डिफरेंस जो है which is equals to 2n - 1 into लैम्बडा बाय 2, अब ये पार्ट डिफरेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 19 into लैम्बडा बाय 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए? 19 into लैम्बडा बाय 2। ठीक है, which is equals to 2n - 1 into लैम्बडा बाय 2। ठीक है, लैम्बडा बाय 2 कैंसिल, 19 equals to 2n - 1, ये -1 इधर भेज दो, 19 + 1 which is equals to 2n, 19 + 1 20, 20 equals to 2n, 2 उधर गया, so n equals to 20/2, तो n equals to क्या आएगा? 10, मतलब नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड कितने फॉर्म होंगे? 10।